बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हसन सिद्दीकी। वेलकम टू मैक्रो आर्ट प्रोडक्शंस। आज है एडोबी फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 5। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोन टूल को, कि हम डिफरेंट चीज़ों को किस तरह से क्लोन कर सकते हैं। क्लोन के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि क्लोन का मतलब किसी चीज़ की डुप्लीकेट बनाना, यानी कि एक चीज़ हमारे पास कि कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, हम उसको दूसरी जगह पे भी शो करना चाहते हैं, तो उसे हम क्लोन करना कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि हम पिक्चर्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से क्लोन करते हैं। यहाँ मेरे पास एक इमेज ओपन है और इसमें जूम करने पे आप देख सकते हैं कि ये एक बोट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बोट यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए। ठीक है, और फिर हम इसके लिए क्या करेंगे जनाब, सबसे पहले तो आपने इसकी एक लेयर बनानी है। जो बैकग्राउंड इमेज है इसकी एक लेयर क्रिएट करनी है। ठीक है, लेयर आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली Ctrl+J प्रेस करेंगे तो आपकी लेयर क्रिएट हो जाएगी, या फिर आप जस्ट एक न्यू लेयर लें और उस पर काम करना शुरू कर दें। ठीक है, क्लोन टूल हमें कहाँ से मिलेगा? क्लोन टूल हमारा ये राइट साइड पे जो है वो 5th ऑप्शन पे है। ठीक है, इसके बाद ये देखें, ये ब्रश की तरह हमारा आ रहा है। ब्रश टूल मैंने आपको पढ़ाया था कि जी ब्रश टूल हमारे आगे टूल्स में यूज़ होगा। सो ये भी एक ब्रश टूल का फीचर है। ठीक है, अब देखें जी, मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जो है वो क्लोन करूँ। क्लोन करने के लिए मैं इसका ब्रश का साइज़ अपना थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये मैं यहाँ पे क्लोन करूँ। अब जैसे ही मैंने कोई भी इमेज पे कहीं भी क्लिक करेंगे, ये आपको जो है वो एक एरर दे देगा कि पागल ना बनो, पहला ऐसा सैंपल ले लो। ठीक है, अब उसने हमें एक एरर दे दिया है कि जी कुड नॉट यूज़ क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू कुड नॉट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, कि हमने वो एरिया डिफाइंड नहीं किया। हम जहाँ पे जो है इसको क्रिएट करना चाहते हैं, या इस ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट प्लेस पे प्लेस करना चाहते हैं, उसको हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट हम किस तरह करेंगे? ऑल प्रेस करेंगे तो आप देखें जी, जो हमारे पास इतना बड़ा वो आ रहा था, इसका ब्रश का कर्सर आ रहा था, वो एक छोटा हो गया है और वो आ रहा है कि जी बिल्कुल बारीक सा हमारे पास एक ये सर्कल सा आ रहा है। अब ये हमें कह रहा है कि जी वहाँ पे क्लिक करें जहाँ जो एरिया आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो देखिए मेरे जो कर्सर के अंदर ये मुझे एक छोटा सा प्रीव्यू दे रहा है कि ये प्रीव्यू है जी आपके क्लोन का। ठीक है, अब यहाँ पे करके देखते हैं जी, इसको यहाँ करके देखते हैं। ये देखें, जैसे मैंने ब्रश से पेंटिंग स्टार्ट की और इसने क्लोन करना स्टार्ट कर दिया जनाब, लेकिन ये कुछ रियलिस्टिक नहीं लग रहा। सो हम क्लोन वही चीज़ करेंगे जो हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, या थोड़ा सा हम उसमें कुछ ना कुछ एडिट कर सकें। जैसे कि हम यहाँ पे इसकी थोड़ा सा इसको क्लोन करते हैं, जस्ट इतना क्लोन कर लेते हैं, हम पूरा इसको क्लोन नहीं करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। अब देखें जी, जैसे ही मैं बैकग्राउंड इमेज ऑफ करता हूँ तो हमें अपनी जो लेयर थी हमारी, उस पर हमें ये इमेज नज़र आएगी कि उसने नीचे वाली लेयर से हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट उठाया और आगे जो ऊपर वाली लेयर है उसके ऊपर उसने पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक और इमेज पे हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, इस पे अप्लाई करके देखते हैं। अब जी मैं चाहता हूँ कि इस साइड पे जो मेरे पास ये फेंस लगी हुई है, ये इस साइड पे भी आए, ये दोनों साइड्स पे लुक सेम आए, कि एक जो रास्ता सा बना हुआ है उस तरह की लुक आए, एक प्यारी सी लुक आए। तो उसको भी हम क्लोन टूल से ही करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्लोन टूल को एक्टिव करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे जी प्रॉपर्टीज़ में हमें ये ब्रश की सेटिंग्स दे रहा है कि ब्रश आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। इसमें डिज़ाइनिंग में भी ब्रश यूज़ करना चाहते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, और अगर आपने नहीं अभी तक वो लेक्चर लिया तो लिंक ऊपर लगा दिया है मैंने, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने वो लेक्चर ले सकते हैं। उसके बाद ये ब्रशेस हैं। ठीक है, डिफरेंट ब्रशेस, सेम प्रॉपर्टीज़ है, ये आप यहाँ से भी ब्रशेस सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप वहाँ से भी ब्रशेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन वो हमें दे रहा है वो है इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम इस पर किस तरह से काम करेंगे, ये देखें जी, यहाँ पे रखते हैं इसको, यहाँ रखते हैं। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ ये एरिया यहाँ पे डिफाइन हो, मैं इसकी यहाँ से सिलेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, लेयर क्रिएट कर ली हमने, और अब हम इसको यहाँ से इसको चाहते हैं कि ये हमारे पास आ जाए। थोड़ा सा ब्रश का साइज़ बड़ा कर लेते हैं, इतना बहुत। अब देखें जी ये क्या कर रहा है, ये उसकी कॉपी तो कर रहा है लेकिन इस साइड पे ही कर रहा है, हमें इस साइड पे चाहिए, यानी कि हमें फ्लिप करके चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जनाब, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ में ये ऑप्शन दे रहा है, ये वाला ऑप्शन है, ये है वर्टिकल।
अगर तो हमने किसी चीज़ को वर्टिकल फ्लिप करना है या मिरर करना है, यानी कि उसकी ऑपोजिट साइड पे उसको पेस्ट करना है, तो हम वर्टिकल करेंगे। अगर हमने अप या डाउन यानी कि ऊपर वाली चीज़ नीचे पेस्ट करनी है और उसको मिरर करना है तो हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे। हम वर्टिकल के बॉक्स को चेक कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर हम दोबारा एक बार फिर सैंपल लेते हैं और इस दफ़ा हम अपने ब्रश की हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इनफ है। और अब हम इसको यहाँ से सैंपल लेने के बाद पेस्ट करना शुरू करते हैं कि ये देखें जी, ये हमें किस किस्म का एक लुक देगा। ये देखें, अब ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको लेके जा रहा है, ठीक है, ये देखें सीधे। ये देखें, दैट्स इट, ठीक है। अब चूंकि हमारा इस साइड पे इसने कुछ नहीं पेस्ट किया, वो इसलिए नहीं किया कि यहाँ से जब हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ये ब्रश अपना जो फ्रेम है उससे बाहर चला जाता है। हम इसका भी कोई हल निकाल लेते हैं, इसको हम क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब देखिए जी, बिफोर एंड आफ्टर में क्या हमें डिफरेंस नज़र आया है। ये हमारा बिफोर था और ये हमारा आफ्टर है। उसने क्या किया जी, जो नई लेयर पे हमने उसका क्लोन किया, उसने सारे जो भी क्लोन किया उसने हमारे नई लेयर पे किया, और जो हमारी एक्चुअल इमेज थी वो बिल्कुल सेव है। एक और इमेज पे हम वर्टिकल वे में हम क्लोन टूल को अप्लाई करके देखते हैं कि वो किस तरह से आता है जी। मैं चाहता हूँ कि जी ये जो गाड़ी है ना, इसका जो बैक साइड आ रही है वही इसके फ्रंट पे आई। ये एक अजीब सी बनेगी लेकिन प्यारी लगेगी, ठीक है। क्लोन टूल को एक्टिव करते हैं, वर्टिकल पे हम इसका चेक कर लेते हैं और इसका यहाँ से हम सैंपल लेंगे। तो हमने देखना है कि सैंपल यहाँ से इसका एग्जैक्ट बैठ रहा है, ठीक है, इसको मैच होना चाहिए सैंपल जो भी आपने। अब इसको हम सीधा यहाँ पे पेस्ट करना शुरू करेंगे, लेकिन इसने नहीं किया क्योंकि हमने वर्टिकल पे चेक नहीं किया था। अब देखें, यहाँ से सैंपल लिया हमने, ठीक है, और अब हम इसको पेस्ट कर सी दैट इमेज। अब इस इमेज में हमने एक गलती की है और वो गलती मैंने जानबूझ के की है। मैंने यहाँ पे न्यू लेयर पे काम नहीं किया था, आपको बताने के लिए कि ये देखें जी, अब मैं इस पर ऑलरेडी क्लोन कर चुका हूँ। अब मैं इसको रिकवर करना चाहूँ या कुछ एरिया में रिकवर करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। कर भी सकते हैं हम, उसके कुछ और डिफरेंट वेज हैं जो कि थोड़े टफ होते हैं और इरिटेटिंग होते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए मैं हमेशा लेयर्स पे काम करता हूँ। इसीलिए मैंने आपको ये करके बताया कि आप हमेशा लेयर्स पे का ज़रूर काम कीजिएगा। अगर आपने कभी इस तरह से कर लिया और इस इमेज को आप बंद कर देते हैं तो आप कभी भी अपनी इस इमेज को अपनी पहले वाली हालत में या असल हालत में नहीं ला पाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने इस इमेज को क्लोज़ नहीं किया, इसलिए मैं कंट्रोल Z करके अपनी पहली वाली इमेज को वापस ला सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इसकी इसी तरह बंद कर दिया इसको तो मैं कभी भी इसको वापस नहीं ला सकूंगा। सो गाइज, ये था आज का अडोबी फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 5। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, खुदा हाफिज़।